नमस्कार, न्यूज़ एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तरकाशी हर्षिल गंगोत्री से 367 लोग निकाले। उत्तरकाशी में गुरुवार को मौसम ने मौका दिया तो राहत कार्यों में रफ्तार पकड़ ली। सेना की चिनूक और युकाटा की हेलीकॉप्टरों ने अपराह्न तक गंगोत्री, धराली, हर्षिल क्षेत्र में फंसे 367 लोगों को रेस्क्यू करने के साथ ही बिजली, पानी और संचार सेवाएं दुरुस्त करने के लिए उपकरण पहुंचा दिए थे। हालांकि मलबे में फंसे लोगों को निकालने में सफलता अभी तक नहीं मिली है। सुरक्षित लोगों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों से बाहर करने के लिए मलबे में दबे लोगों को निकालने के काम में तेजी आएगी। इस बीच सेना की ओर से जारी बयान में धराली आपदा में 50 लोगों के लापता होने की पुष्टि की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ही डटे थे। सड़क निर्माण मार्ग का भरोसा छोड़ शासन प्रशासन ने हवाई सेवा से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए गुरुवार को पूरी ताकत झोंक दी थी। फंसे यात्रियों को सुबह 9 बजे से हेलीकॉप्टर में सुरक्षित जगह पहुंचाने की मुहिम शुरू हो गई थी। फंसे लोगों को युकाटा के 8 हेलीकॉप्टरों के जरिए उत्तरकाशी, मातली पहुंचाया गया। यहाँ फिर से लोग बसों और टैक्सियों में अपने घरों को रवाना हुए। इसके अलावा चिरूक हेलीकॉप्टर ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से एनडीआरएफ की टीम और अन्य साजो सामान को 11:30 बजे हर्षिल पहुंचा दिया था। बिजली सप्लाई के लिए 125 kV का जनरेटर भी भेजा गया। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि 367 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेना के 9 और 7 सिविलियन अभी लापता हैं। इस बीच सरकारी मशीनरी ने उत्तरकाशी से हर्षिल, धराली तक सड़क मार्ग यातायात 48 घंटे में सुचारू करने का दावा किया है। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम हुआ जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को जिला पंचायत संबंधी चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर 14 अगस्त को मतदान होगा। इन पदों का रिजल्ट भी इसी दिन जारी होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण बुधवार को जारी हो गया था, जिसके बाद आयोग ने भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। उक्त सभी पदों के लिए 11 अगस्त को नामांकन कराया जाएगा और नामांकन पत्रों की जाँच भी उसी दिन होगी। 12 को नाम वापस, मतदान 14 को होगा और उसी दिन मतगणना कर नतीजे में घोषित कर दी जाएंगे। उधर कार्यक्रम जारी होते चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई है। दावेदारों ने सियासी दलों का अधिकृत प्रत्याशी बनने को एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दूसरी ओर अधिक से अधिक सदस्यों को अपने पक्ष में जुटाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। उत्तरकाशी से धामी के ग्राउंड जीरो पर जमने के बाद मशीनरी हुई अलर्ट। धराली में आपदा के बाद आंध्र प्रदेश का दौरा रद्द करके लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 48 घंटे से ग्राउंड जीरो पर जमे हैं। बुधवार को धराली, हर्षिल में लोगों का दर्द बांटकर गुरुवार को धामी पौड़ी पहुंचे। पौड़ी में सीएम को अपने बीच पाकर आपदा पीड़ित महिलाएं भावुक होगी। सीएम भी खुद को भावनाओं में बहने से नहीं रोक पाई। सीएम ने महिलाओं को ढांढस बताते हुए कहा कि दीदी, रोना नहीं, आपका ये भाई हमेशा आपके साथ है। महिलाओं के गले लगाएं और लोगों से मिलने धामी के फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इससे पहले भी धामी आपदा आदि मौकों पर सबसे पहले पहुंचकर अपनी कैबिनेट के लिए उदाहरण खड़े कर चुके हैं। इस बार भी धामी पिछले 48 घंटे से पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। दिन भर आपदा पीड़ितों से मिलना, सेना के जवानों के बीच रहकर उनका उत्साह बढ़ाना और शाम से शुरू होकर देर शाम तक अफसरों के साथ बैठकर जारी है। उनके प्रोएक्टिव रहने के कारण पहले भी पीड़ितों को फायदा हुआ है। इस बार भी प्रदेश के मुखिया के तौर पर रहने से सरकारी मशीनरी हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। देहरादून विदेश से लौटे मुख्य सचिव ने दून आते ही संभाला मोर्चा। पौड़ी प्रभावित क्षेत्रों का वाडिया संस्थान से करवाया जाएगा सर्वे। पौड़ी में लापता 5 नेपाली मजदूरों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। रुद्रप्रयाग यात्रा रुकने से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सन्नाटा। गोपेश्वर पीपलकोटी में हाईवे टूटा, बद्रीनाथ यात्री रोके। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के नजदीक बनेर पानी क्षेत्र में गुरुवार सुबह भारी भूस्खलन के चलते पहाड़ी में विशाल बोल्डर और मलबा गिरने से हाईवे का 30 मीटर से अधिक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद प्रशासन ने बद्रीनाथ की यात्रा को अग्रिम आदेश तक रोक दिया। हाईवे बंद होने से दोनों ओर सड़कों, यात्री और स्थानीय लोग फंस गए। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि सड़क को खोलने में 12 से अधिक घंटे का समय लग सकता है। बीआरओ अन्य निर्माण एजेंसियां मशीनरों की मदद से मलबा और बोल्डरों को हटाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए बद्रीनाथ यात्रा को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। नई टेहरी बीआरओ ने हाईवे पर भरान कार्य किया शुरू। उत्तरकाशी भटवाड़ी में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक की हुई मौत। श्रीनगर में हाई टेंशन विद्युत लाइन की शिफ्टिंग न होने पर भड़के लोग। श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र के बिल केदार में 11,000 हेवी हाइपरटेंशन विद्युत लाइन दुर्घटना का सबब बनी हुई है। घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गुरुवार को बिल केदार और नाकोट के स्थानीय लोगों ने घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को हटाए जाने की मांग को लेकर ऊर्जा निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा निगम की कार्यशैली पर आक्रोश जताते हुए जल्द आवासीय भवनों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन को अन्यत्र शिफ्ट किया। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के पार्षद संजीव रावत, स्थानीय निवासी प्रेम सिंह, गोविंद सिंह, उपेंद्र
भूपेंद्र रावत, आनंद सिंह, शंकर सिंह, देवेंद्र सिंह आदि सहित ने कहा कि बीकर लंबे समय से ऊर्जा निगम आवासीय भवनों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को हटाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। देहरादून शिक्षा विभाग ने छुट्टियों पर लगाई रोक। हरिद्वार बिजली कटौती से छोटे उद्यमों को 3 दिन में 1.5 करोड़ की लगी चपत। पुराना औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 3 दिन से लगातार 4 घंटे बिजली कटौती से उत्पादन पर असर पड़ रहा है। उद्यमों का कहना है कि उत्पादन ठप होने से उद्यमों को करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस मामले में गुरुवार को एसोसिएशन ऑफ ओल्ड इंडस्ट्री एरिया से जुड़े उद्यमों ने बैठक कर ऊर्जा निगम के अधिकारियों से बिजली कटौती की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। साथ ही तय किया गया है कि उद्यमों का एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून में सिडकुल एमडी से मुलाकात करेगा। वहीं भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। हरिद्वार में हाईवे का एक हिस्सा धंसा, यातायात रहा बंद। हर की पैड़ी का विस्तारीकरण होगा जल्द। मुंशियारी दाफा गांव में 16 साल में तीसरी बार आपदा की मार। मुंशियारी बसाई हुई खुशहाल दाफा गांव को प्राकृतिक आपदा उजाड़ने का काम कर रही है। बीते 16 साल में यहाँ 3 बार आपदा आ चुकी है, जिसने इस गांव का भूगोल ही बदल कर रख दिया। भूस्खलन के कारण मडुआ, चावल आदि फसलों से लहराने वाली कई खेतों का अब नामो निशान तक नहीं है। क्षतिग्रस्त खंडहर हो चुके कई पैतृक घरों को भी अब महज निशान ही शेष रह गए हैं। तहसील मुख्यालय से 27 किलोमीटर के दाफा ग्राम पंचायत में 5 तो बल्ला दाफा, पल्ला दाफा, ला, झेकला, चसना जो सालों से आपदा की मार झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पहले यहाँ वर्ष 2009 में आपदा आई, तब ला और झेकला में रहने वाले 42 लोगों की मौत हो गई थी। 10 से अधिक परिवार बेघर हो गए थे। सैकड़ों नाली कृषि भूमि मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थी। खतरे को देखते झकेला के 2 और परिवार भावर में शिफ्ट हुए थे। 5 से अधिक परिवार अपने पैतृक घर छोड़ दूसरे तोक चले गए थे। बीते 14 वर्षों से दाफा गांव के ग्रामीण इस आपदा को भुलाकर नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2014 में एक बार फिर इस गांव को आपदा की मार झेलनी पड़ी थी। अगस्त 2024 में भी यहां आपदा ने दस्तक दी थी। पाटी देवीधुरा मेला में कलवा, बेताल और 52 वीरों की गई पूजा। भगवान मेले के तीसरे दिन तमाम धार्मिक अनुष्ठान हुए हैं। इस दौरान कलवा, बेताल, 64 योगिनियों और 52 वीरों का पूजन किया गया। चारों खामों के प्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना की। बाद में खोली खाड़ दुआ चौड़ मैदान का शुद्धिकरण किया गया। देवीधुरा के भगवान मेले में गुरुवार को तीसरे दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ 64 योगिनी, कलुआ, बेताल की पूजा अर्चना की गई। सबसे पहले लमगड़िया खाम ने पूजा की, जिसके बाद बारी बारी से चमियाल खान, घेड़वाल खाम और बालिक खाम के प्रतिनिधियों ने पूजा की। पीठाचार्य कीर्ति बल्लभ जोशी ने बताया कि दिगंबरा शक्तिपीठ के गुफा द्वार में कलुआ, बेताल, 64 योगिनी और 52 वीरों का आह्वान किया गया। चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का फिर निर्विरोध चुने जाने की संभावना। अल्मोड़ा के सियालदे में बिजली के साथ पानी संकट से भी जूझ रहे हैं लोग। अल्मोड़ा के सियालदे क्षेत्र में बारिश के कारण बिजली और पेयजल आपूर्ति चरमरा गई है। कई गांवों में 34 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही है। वहीं पेयजल आपूर्ति न होने से लोगों को पानी की समस्या से भी जूझना पड़ा है। क्षेत्र में बारिश ने लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ा दी है। बुधवार को मूसलाधार बारिश से बिजली के कई पोल धराशायी हो गए थे, जिससे बिजली आपूर्ति चरमरा गई। बुधवार को सुबह 7 बजे ही गाँव में आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था बताते हुए कई जगहों को दूसरी फीडरों से जोड़कर आपूर्ति सुचारू की गई थी, लेकिन गुरुवार शाम तक जल निगम फीडर से जुड़े लोगों में आपूर्ति सुचारू नहीं की जा सकी। जल निगम फीडर में तल्ला भाकुड़ा, मल्ला भाकुड़ा, उदयपुर, जसपुर, सियालदे बाजार, पैठाना, केहड़गांव, रैधार और सियालदे बाजार क्षेत्र में इन गांव में गुरुवार शाम 5 बजे के करीब विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सकी थी। लोगों को 34 घंटे तक बिजली संकट से जूझना पड़ा। वहीं नदी नालों के उफान पर आने से पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई है। बागेश्वर में 15 मार्गों में यातायात ठप, लोग हो रहे हैं बेहाल। पंचायत चुनाव, अल्मोड़ा में भाजपा कांग्रेस का बहुमत का दावा, लेकिन नंबर गेम दोनों का अधूरा। अल्मोड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए राजनीतिक विषाद बीत चुके हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों प्रत्याशी के नाम पर सहमति बन चुकी है। दोनों दल अपने अपने पास पर्याप्त बहुमत होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नंबर गेम अब भी दोनों दलों का अधूरा है। वहीं अपने ही कुनवे में सेंध न लग जाए, इसका भी खतरा बढ़ गया है। 45 सदस्यीय जिला पंचायत वाली अल्मोड़ा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए 23 सदस्यों का बहुमत जरूरी है। चुनाव के बाद आए नतीजों की बात की जाए तो कांग्रेस समर्थित 14 तो भाजपा समर्थित 13 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से 9 तो भाजपा 10 सीटें पीछे है। अब आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नंबर जुटाने में जुट गए। दोनों दलों के दिग्गज नेताओं से लेकर मंत्री तक कुर्सी को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हुए हैं। दावा भी किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है, लेकिन जमीनी हकीकत में दोनों दलों की सांसें फूली है। दलों को एक सदस्य का अपने पाले में लाने में दिन रात एक करने पड़ रहे हैं। अल्मोड़ा एसएसजे में अब परीक्षा नहीं बल्कि मेरिट से होगा प्रवेश।
एसएसजी विश्वविद्यालय में एलएलबी एलएलएम में प्रवेश के लिए छात्र छात्रों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। स्नातक के मेरिट के आधार पर एलएलबी में आए अंकों के आधार पर छात्रों को एलएलएम में प्रवेश मिलेगा। एसएसजी विश्वविद्यालय में अब तक एलएलबी और एलएलएम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती थी। इस प्रवेश परीक्षा में आए नंबरों के आधार पर छात्र छात्रों को प्रवेश मिलता था, लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय में इस सत्र में एलएलबी और एलएलएम में प्रवेश के लिए छात्र छात्रों को अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। बिना परीक्षा के ही सीधे मेरिट के आधार पर छात्र छात्र प्रवेश लेंगे। अल्मोड़ा बेस महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड हुआ ठप। रुद्रपुर में बिजली कटौती, व्यापारियों ने ईई को घेरा। बाजपुर कॉलेज में छात्रों ने धरना देकर भूख हड़ताल की दी चेतावनी। प्रथम सेमेस्टर में सीटें बढ़ाने के लिए किया गया प्रदर्शन। खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर 3 दावेदार आए सामने।